नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान में आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.6 के सवाल करेंगे, जिसमें हम आज HCF महत्तम समाप्त वर्त्य ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैस है या HCF क्या होता है। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा सारव गुणनखंड महत्तम समावर्त्य होता है। यानी दो या दो से अधिक जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं का बड़े से बड़ा सारव गुणनखंड HCF या महत्तम समावर्त्य कहलाता है। आज हम महत्तम समावर्त्य ज्ञात करना सीखेंगे। दो विधियां होती हैं महत्तम समावर्त्य ज्ञात करने की, एक गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। आज हम दोनों विधियों से हैं जो ये सवाल हल करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सवाल हल करते हैं। पहले हम पहले सवाल का ए भाग करते हैं। 18 और 48 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे 9 आएगा, उसके बाद 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1। यानी 18 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 3 और गुणा 3। उसके बाद हम 48 के गुणनखंड 24 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा और फिर 2 से 1 आएगा। यानी 48 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब इनमें जो गुणनखंड सारव हैं, यानी 18 व 48 का HCF बराबर, ये दोनों गुणनखंड सारव हैं, ले लेते हैं, और ये एक गुणनखंड सारव है, ये भी ले लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 6। यानी 48 और 18 का जो HCF निकालेंगे वो 6 आएगा। इसी प्रकार से हम बी पार्ट करते हैं। पहले हम 30 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1। यानी 30 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम 42 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे 21, फिर 3 से 7, फिर 1। यानी 42 के जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 30 व 42 का महत्तम समाप्त करते हैं, यानी HCF आएगा, जो सारा गुणनखंड है 2 और 3, यानी 6 आएगा। इसी प्रकार से हम सवाल सी पोर्शन करते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। यानी 18 के जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 60 के गुणनखंड 2 से 30 आएगा, उसके बाद 2 से 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1। यानी 60 के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 गुणे 2 गुणा 3 और गुणे 5। अब इनका जो महत्तम समाप्त वर्त्य होगा वो ये सारा गुणनखंड 3 भी सार, यानी फिर एक बार आंसर जो है 6 आएगा। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं 27 और 63 का। 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं जाती है। 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। यानी 27 के जो गुणनखंड आए वो 3 गुणा 3 गुणा 3। 63 को 3 से करेंगे 21 आएगा, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। यानी 63 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 7। यानी इनका जो महत्तम समावर्त्य होगा वो एक 3 सारा गुणनखंड, एक 3 सारा गुणनखंड, यानी 9 आंसर आएगा। तो ये जो 4 पार्ट हमने किए हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने HCF ज्ञात किया। अब इन्हीं सवालों में से किसी एक या दो सवाल का हम भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करते हैं। भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जैसे हम 18 और 48 का भाग विधि से करते हैं, से HCF। इसमें हम 48 को 18 से भाग देंगे। पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया, तो पहले 18 दूने 36, 12 आंसर आएगा। उसके बाद 12 यहाँ रहेगा, 18 यहाँ जाएगा, यानी 18 को 12 से भाग देंगे। अब 1 पे जाएगा, 6 बचेगा,
अब 12 को 6 से भाग देंगे, 6 दूने 12, 0 से, तो ये हमारा HCF आएगा। ये हमारा भागफल है, लेकिन HCF हमारा ये आएगा, यानी 18 व 48 का HCF जो है वो 6 आ जाएगा। तो भाग विधि से भी हमारा आंसर 6 और गुणनखंड विधि से हमारा आंसर 6। इसी प्रकार से हम 27 और 63 का ज्ञात करते हैं, 27 और 63 का। तो 63 को 27 से भाग दिया, 2 पर जाएगा, 54 आएगा, 9 शेष। अब 27 को 9 से भाग देंगे, 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, यानी HCF जो है 9 आएगा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों विधियों से आपको ये सवाल करवाए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को ये दोनों विधियाँ अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।